मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम ब्लड को कंप्लीट करेंगे। ये ब्लड का सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ब्लड को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरबीसी क्या होती है। And erythrocytes is another name for an RBC. It has oval to round shapes. जो RBC होती है इसको erythrocytes भी कहा जाता है और जो इसका शेप होता है वो गोलाकार का होता है, यानी कि गोल होती है। होल डायमीटर ऑफ RBC 7.8 माइक्रोमीटर। जो इसका डायमीटर होता है वो 7.8 माइक्रोमीटर होता है। जो इसकी थिकनेस होती है वो 2 माइक्रोमीटर की होती है। RBC originate in the bone marrow and are broken down in the spleen. जो RBC होती है ये बोन मैरो में इसका ओरिजिन होता है और जो इसका विघटन होता है, यानी जब ये टूटती है तो स्प्लीन में इसका विघटन होता है। यानी कि जो RBC होती है इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में और जो इसका ब्रोकन डाउन होता है वो होता है स्प्लीन में। रेंज ऑफ RBC इज 4.5 टू 5.5 मिलियन, यानी कि जो इसका नॉर्मल रेंज होता है, यानी कि जो आपकी बॉडी में ये जो कितनी पाई जाती है, तो ये 4.5 से 5.5 मिलियन तक आपकी बॉडी में पाई जाती है। नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ RBC इज 120 डेज, यानी कि जो इसका नॉर्मल लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज़ का होता है, यानी कि 120 दिन ये जीवित रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। अगर हम RBC का रफली देखें कि इसका वर्क क्या क्या होता है, तो जो RBC होती है ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाती है और फिर रिटर्न में पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आती है लंग्स में। RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जो RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसकी नॉर्मल रेंज पूछी जाती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है RBC की 4.5 से 5.5 मिलियन और इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज़ का और इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में और जहाँ पर ये ब्रेक होती है वहाँ उसका नाम होता है स्प्लीन। अब हम बात करेंगे WBC के बारे में। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। WBC is also known as leukocytes. It is part of immune system. WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, यानी कि जो WBC होती है इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। WBC प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस। जो WBC होती है ये शरीर के संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस से भी बचाती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। दीज सेल्स हेल्प फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। न्यूट्रोफिल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोशिकाएं जीवाणु संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये एक वाइट ब्लड सेल्स होती है और ये एक इम्यून सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। फास्ट एक्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स कैन क्विकली ट्रेवल टू एरियाज टू डैमेज फॉर इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये तेज़ी से काम करने वाली कोशिका होती हैं जो संक्रमण या चोट वाले स्थान पर तुरंत पहुंच जाती हैं और बैक्टीरिया और कवक को मार देती हैं। यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होता है वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती हैं और जो भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसीलिए इसे फास्ट एक्टिंग सेल्स बोला जाता है। न्यूट्रोफिल्स हैव एन एवरेज डायमीटर ऑफ 12 टू 25 माइक्रोमीटर्स। न्यूट्रोफिल का औसत व्यास जो होती है वो होता है 12 से 25 माइक्रोमीटर का। अब हम बात करेंगे यूसिनोफिल्स के बारे में। दिस सेल्स हेल्प फाइट एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ये सेल्स एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। जो यूसिनोफिल्स होती हैं यह रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। इस नाम में व्यास होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर, यानी
कि जो इसका डायमीटर होता है वो 12 से 17 माइक्रोमीटर का होता है, को रिलीज़ करती हैं। अब हम बात करेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स हैव अ किडनी शेप्ड। जो बेसोफिल्स होती हैं ये किडनी शेप्ड की होती है। बेसोफिल्स रिलीज केमिकल्स सच एज हिस्टामिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल्स हिस्टामिन और हिपेरिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं। इन 7 डेज बेसोफिल्स ग्रो इन द बोन मैरो। यानी कि जो बेसोफिल्स होती है ये 7 दिनों में बोन मैरो में विकसित हो जाती हैं, यानी कि ओरिजिन हो जाता है इनका। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स। Cells called lymphocytes protect the body against infections and other diseases। जो lymphocytes होती हैं ये सेल्स को बॉडी इन्फेक्शन और डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि जो lymphocytes होती हैं ये इन्फेक्शन और डिसीजेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। इट्स डायमीटर इज़ 12 to 13 माइक्रोमीटर। यानी कि इनका जो डायमीटर होता है वो 12 से 13 माइक्रोमीटर का होता है। अब हम लिम्फोसाइट्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट टारगेट एंड न्यूट्रलाइज स्पेसिफिक पैथोजेंस। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं जो विशिष्ट रोगाणुओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें मार देता है। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये जो पैथोजेंस आते हैं हमारे बॉडी में उन्हें ये न्यूट्रलाइज कर देता है या उन्हें मार देता है। अब हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स। दिस डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स। ये संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट कर देती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो पैथोजेंस आते हैं उन्हें सीधे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि किल कर देती हैं। प्लेटलेट। द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स इज द प्लेटलेट हैज़ डायमीटर ऑफ 2.4 माइक्रोमीटर्स। जो प्लेटलेट होती हैं ये सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका व्यास होता है 2.4 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये सबसे स्मॉल होते हैं। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये सबसे स्मॉल सेल्स होती हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 2.4 माइक्रोमीटर का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।